मित्रों, ओम नमः शिवाय। आइए देखते हैं तुला लग्न या तुला राशि का मासिक सितंबर माह का राशि फल, जो सर्वप्रथम लग्न पे उसके बाद चंद्र राशि पर आधारित है। शास्त्रों में चंद्र राशि से ही गोचर फल देखने को बताया गया है, परंतु मेरे अनुभव में ये ज़्यादा ही सटीक प्राप्त हो रहा है लग्न से देखना। और हमने ये भी देखा है कि दोनों का एवरेज फल लेना ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि अष्टक वर्ग में 8 लग्न से और प्लस 7 ग्रहों से सबसे मिला करके देखा जाता है गोचर फल को। उसमें 2 के लग्न और चंद्रमा दोनों, एक शरीर है एक मन है, इनकी 2 मुख्य भूमिका है, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली। इसलिए दोनों से गोचर फल देख के एवरेज फल लेंगे। आइए देखते हैं। ग्रहों की बड़ी सुखद स्थिति है, कई सारे ग्रह इसमें अच्छे योग बना रहे हैं। तुला लग्न के लिए इससे पहले जो योग था, जिस वीडियो में थंबनेल में ही बड़े अच्छे योग बताए गए थे, वो यहाँ पे कुछ कम होता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो कुछ सावधानी भी रखनी है। और फिर भी पिछले माह की अपेक्षा तो सुधार भी प्रतीत हो रहा है। जैसे अभी तक ये शुक्र अपनी नीच राशि में चल रहे थे, अपने से 12 में चल रहे थे, और वहीं पे बुध भी अपनी राशि में थे, तो ये मंगल यहाँ थे। तो कुछ शुक्र के अकेले यहाँ चले जाने के कारण विगत 1 माह का समय आपके लिए अच्छा नहीं गया। राहु यहाँ से बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट अष्टमस्थ राहु देता है। वृषभ राशि का राहु है, तो थोड़ा सा नरमी बरत लेगा, लेकिन ये जब तक इस अष्टम स्थान में रहेगा, यह अकेले ही मानसिक दुश्चिंताओं को देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए राहु से निपटना आपको बहुत ज़रूरी है। और अब आप निपट भी लेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ चले आए और 22 तारीख को बुध भी यहाँ आ जाएंगे। और बुध यहाँ हैं भी तो विपरीत राजयोग की स्थिति में है, तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, बुध के कारकत्वों की हानि नहीं हुई है। मंगल अस्त हैं, तो मंगल के अस्त होने से स्थिति बनेगी धन नाश की। धन अभी भी धनागमन की बहुत अच्छी स्थिति मंगल के कारण नहीं बन पाएगी। पिछले महीनों तक मंगल यहाँ थे जो अच्छी स्थिति में थे, और मंगल और सूर्य के कारण धनागमन कुछ न कुछ कहीं न कहीं से व्यवस्था होने की स्थिति दिख भी रही थी, जो आपके लग्न भंग होने के कारण वो भी अपना उचित फल नहीं दे पाई। तो अब यदि इस माह यदि आप संघर्ष करते हैं, तो यहाँ इसमें व्यक्तित्व आपका निखरेगा, आपके व्यक्तित्व को पहचान मिलेगी, और थोड़ी सी जाब आदि की जो आप चाहत रख रहे हैं वो प्राप्त होगी। 14 तारीख के बाद गुरु भी यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ गुरु रह के उत्तम गोचर में रहते हुए भी फल नहीं दे पाए। बहुत पहले ही गुरु राशि परिवर्तन में हमारी वीडियो है, जिसमें हमने बताया कि यहाँ पे जब गुरु शुभ फल करता है और यहाँ पे कोई ग्रह होता है, तो इस गुरु के शुभ फलों का ये भेद कर देता है, अर्थात इसमें कमी प्राप्त कर देता है। तो बड़े सारे उत्तम गोचर रहते हुए भी जो फल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिले। तो नौकरी आदि के क्षेत्र में आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, तो अब ये गुरु का यहाँ आना, यहाँ से इस भाव पे भी दृष्टि पड़ना और इस भाव पे भी दृष्टि पड़ जाना बहुत अच्छी स्थिति है। अर्थात घर से बाहर आप कहीं आप नौकरी खोजने के लिए निकलें, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। राहु के कुप्रभावों में भी कुछ कमी आएगी। गुरु के यहाँ से पंचमस्त दृष्टि भी पड़ेगी। गुरु स्वयं पीड़ित होगा। तो यदि संतान आदि के लिए आप प्रयासरत हैं, तो अब ये जो माह होगा संतान आदि के लिए अनुकूल नहीं होगा। संतानोत्पत्ति आदि में अभी भी विलम्ब और बाधा होगी। बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वो भी अभी आपको रुकना होगा, क्योंकि उसमें हानि होने के योग दिख रहे हैं। बंधुओं से कष्ट या बंधुओं को कष्ट दिख रहा है, तो इस स्थिति में आपको बचना होगा। ढैया चल ही रही है। दाम्पत्य को देखेंगे तो ये सप्तम, ये यानी पत्नी को अस्त भी चल रहे हैं, तो धन और दाम्पत्य को लेकर के थोड़ी बहुत पीड़ा हो सकती है। यदि पहले से कोई विवाद आदि चल रहा है, तो कोर्ट केस कचहरी का भाव और प्रबल हो गया, स्थिति और बिगड़ जाएगी। नई शादी है, बहस वगैरह होता है पत्नी से अथवा पति से, तो वहीं पे आपको रुक जाना चाहिए, घर से बाहर निकल जाना चाहिए। अथवा दूसरे पुरुष है तो बाहर निकल जाए, पत्नी है तो अपना कुछ काम करने लग जाए। बहस बढ़ेगा तो यहाँ से सीधे कोर्ट केस कचहरी
और यहीं पे सूर्य भी रहेंगे तो स्थिति धननाश की स्थिति बनेगी, विवाद की स्थिति बनेगी, कोर्ट केस कचहरी की स्थिति बनेगी। मंगल यहीं पे है, मारपीट हो जाए तो उसके कारण भी कोर्ट केस कचहरी की स्थिति और हॉस्पिटल की भी स्थिति बन जाएगी। पित्त जनित रोग भी हो सकते हैं, यात्राओं से कष्ट भी हो सकता है, इसलिए बहुत अधिक आपको सावधान रहना। हाँ, ये बचाता रहेगा शुक्र का मलव्य महापुरुष नामक योग। इसमें आपको शुक्र को अति बलवान करके रखना है। तो एक ओपल रत्न आता है, जरकन सबसे सस्ता आता है, हीरा बहुत महंगा आता है, ये शुक्र के रत्न है। स्फटिक सबसे सस्ता स्फटिक की माला आती है, इस बीच आप धारण करके रखे रहेंगे, विशेष लाभ प्राप्त होगा। हाँ, वायुवर्त कुंडली में शुक्र कैसा है ये देखना आवश्यक है रत्न के लिए। नहीं तो दुर्गा जी की आराधना करेंगे, लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे, शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग स शुक्राय नमः का जाप करेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होता रहेगा। रत्न के लिए वीडियो दिया है। वायुवर्त कुंडली में शुक्र कहाँ है, किस पोजीशन में देख के ही रत्न पहना जाएगा। शनि का भी, शनि के रत्न तो और भी बारीकी से देखने के बाद ही पहनना, यद्यपि ये पूर्ण योगकारी हैं तो भी और भी बुद्ध बचते हैं, देख लेना है कि क्या उनके रत्न भी यदि उपयोगी हैं तो पढ़ना, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। फी के साथ कुंडली का विवेचन हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं माता जी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भूमि भवन वाहन के संबंध में यदि आप प्रयासरत हैं तो थोड़ा सा जांच परख लेंगे तो विवाद आदि की स्थिति नहीं होगी। तो भूमि भवन वाहन का योग बना हुआ है और गुरु यहाँ आते हैं तो भी उस पे धन आपका खर्च हो जाएगा। धन खर्च होने की जो दिखेगी तो ये उत्तम होगा। भूमि भवन वाहन पे खर्च करते हैं तो भूमि पे खर्च करते हैं तो बढ़ोतरी ही होनी है, घटना है नहीं। घर बनवाते हैं तो उसका सुख आपको मिलेगा, परंतु खर्च तो होगा ही पैसा। शत्रुहंता योग बना हुआ है, ओवरऑल शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त कर पाएंगे और स्थिति ऐसी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत 15 तारीख के बाद स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। 15 तक तो ठीक है, कोई बहुत ख़राब भी नहीं है। गुरु यहाँ भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर तक के विद्यार्थी हैं तो विद्या में मन लगेगा ही। हायर एजुकेशन के हैं, बुध 22 को यहाँ चल जाएगा तो बुध और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। बुध विद्या का मुख्य कारक ग्रह बनता है, गुरु तो ज्ञान के कारक बनते हैं। बुध के बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। विद्या अध्ययन में आपका मन लगेगा। 22 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छा मन लगेगा, 22 के पहले थोड़ा सा कम। विदेश में अध्ययन आदि करना चाहते हैं तो इसके पहले ही देखिए यात्रा आदि हो सकती है, जा भी सकते हैं। और कोरोना प्रोटोकॉल अलाउ किया, आर्थिक स्थिति अलाउ करी थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। विवाह आदि के संबंध में प्रयासरत हैं तो इस समय थोड़ी सी प्रतीक्षा ही करना ज़्यादा उचित प्रतीत हो रहा है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और भाई बहनों से थोड़ा बहुत संबंधों में खटपट हो सकती है, विरोध हो सकता है। शत्रुओं पे आप अंततः विजय प्राप्त कर लेंगे। कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा आदि दे रहे हैं तो वहाँ भी सफलता के योग दिख रहे हैं। जी जान लगा करके, मन लगा करके परीक्षा दीजिए, खूब अध्ययन कीजिए और अब बताया दुर्गा जी की आराधना कीजिए, विशेष लाभ प्राप्त होगा। दूसरे हम विष्णु भगवान का आराधना करते हैं तो बुद्ध अच्छे हो जाते हैं। गणेश जी की आराधना लोग बताते हैं, वहाँ से भी अच्छे हो जाते हैं। जहाँ पे आपकी श्रद्धा है वही फल प्रदान करती है। श्रद्धा लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा बहुत ही उपयोगी है। एकलव्य की श्रद्धा मिट्टी के मूर्ति पर हो गई तो वो काफ़ी आगे निकल गया। श्रद्धा से एकाग्रता आती है और एकाग्रता से ही अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। इसलिए इष्ट चयन में सहज आपकी जहाँ श्रद्धा बनती हो वहाँ जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार ये और ये दो भाव होते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो भैरव या शनि भगवान शिव को पकड़ लें, यहाँ से देखेंगे भगवान नारायण को पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी को भी पकड़ लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ओम नमः शिवाय। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।